चलता जिसकी हमें जरूरत है, काम छोड़ के यहाँ आए हैं, मैं उस लक्ष्य की तरफ ले चलता हूँ अध्यात्म भाव की। पूतना ने कंस से कहा कि मैं 3 वर्ष तक के जितने बालक हैं सबको मार डालूंगी, और 3 वर्ष को मारती है, 4 वर्ष को नहीं मारती। और 3 वर्ष का अर्थ है कि जीवन की 3 अवस्था होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में जीव को अज्ञान सताता है। और चौथी अवस्था है, उसका नाम है तुर्यावस्था। जब तुर्यावस्था में जीव पहुंच जाता है तो उसका संबंध ब्रह्म से हो जाता है, फिर उसका पूतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात चाहे भी हो सकता है 3 वर्ष का अर्थ कि जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों में लिप्त जीव उसे पूतना मारती है, और जो चौथी अवस्था में पहुंच जाता है उसका पूतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब जरा देखिए नंद बाबा कहां गए, पूतना गोकुल आई तक मथुरा कंस से मिल ले। अब जरा ध्यान ना, गोकुल क्या है? गोकुल अपना ये हृदय, शरीर तो मथुरा है, ये शरीर मथुरा और हृदय ये गोकुल है। नंद बाबा कौन है? जो गोकुल में रहते हैं वो है ये जीवात्मा। जरा ध्यान देंगे, शरीर मथुरा, हृदय गोकुल, नंद बाबा जीवात्मा। कंस कौन है? काम कल है, मथुरा देह सुख में, यानी नंद बाबा कृष्ण कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म गोविंद को छोड़ के कंस से मिलने जा रहा है, मथुरा देह सुख में। अब जरा ध्यान दें, नंद अर्थात जीवात्मा परमानंद श्री कृष्ण को छोड़कर जब देह सुख में आदमी लिप्त होता है विषय भोगों में, आ रहा है समझ में? नंद अर्थात जीवात्मा परमानंद श्री कृष्ण से विमुख होकर जब देह सुख में लिप्त हो जाता है तो आकर के पूतना गोकुल में हृदय में बैठ जाता है, फिर ये बाहर जाने का नाम नहीं लेती। आई समझ में? नहीं आई है तो ऐसे समझ, पूतना गोकुल आई, पूतना गोकुल आई तो गोकुल की गाय कहां गई? गाय गई सुबह चरने के लिए। गाय कहां रहती है? खिड़क में, गौशाला में। अब गाय चली गई वन में, गेट खुला है तो अब खाली गौशाला में तो कोई बैठ सकता है ना? जरा ध्यान देंगे, गो माने गाय, जब गाय वन में चली गई पूतना आ गई। अब गो माने गाय और गो माने इंद्री, जैसे गाय वन में चली गई तो गौशाला खाली हो गई, वो हमारी इंद्री यदि विषय वन में चली गई तो हमारा हृदय खाली है। आया समझ में? कि गो माने गाय, गो माने इंद्री, जब हमारी गो माने गाय, गाय वन में चली गई तो गौशाला खाली है, और गो माने इंद्री, यदि हमारी इंद्री कहीं विषय वन में घूमने निकल जाए, कहीं भटक जाए तो ये हृदय गोकुल खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो इसमें पूतना आकर के बैठ जाएगी, फिर ये बाहर जाने का नाम नहीं लेगी। ये पूतना कई दोष लेकर के आते, देहाध्यास, प्राणाध्यास, सब कुछ दूषित हो जाता है वासना की खातिर। आज मेरे भाई बहन, अब ये पूतना किसे कहते हैं? पूतना क्या है? वासना। पूतना क्या है? वासना। यानी पूतना कब आई? 14 के दिन। गोकुल में पूतना कब आई? 14 के दिन। तो ये पूतना क्या है? वासना। वासना 14 स्थानों में बैठी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 स्थानों में पूतना बैठी है। आंखों में भी पूतना है, यदि आंखें हमारी गलत मार्ग पर चले तो समझ लो पूतना आ गई है। और जीव ये मांस मदिरा खाने के लिए मांगे, जीव मांस मदिरा मांगे तो समझ लो हमारी जीभ पर आकर के पूतना बैठ गई। ये हाथ किसी में प्रहार करने की कोशिश करे तो समझ लो इन हाथों में आकर के वासना बैठ गई। ये पैर कहीं गलत मार्ग में चलने की कोशिश करें तो समझ लीजिए कि आकर के पूतना बैठ गई। 14 स्थानों में बसी है। आज मेरे प्यारे आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं
और वासना का जन्म कहाँ होता है? वासना का जन्म होता है अज्ञान से। पूतना क्या है? वासना। और वासना का जन्म कहां से होता है? वासना का जन्म होता है अज्ञान से। नहीं आई समझ में? ऐसे समझिए, सुंदरता ही संसार में नहीं है भरत जी, सुंदरता ही संसार में नहीं है, ये तो आंखों में है। एक वस्तु हमें प्रिय लग रही है और एक अप्रिय। किसका विषय है? आंखों का। नहीं आई हो समझ में? कैसे समझ लो? तो मैंने किसी व्यक्ति से प्रेम कर दिया, शरीर पे आसक्त होकर, और फिर उस व्यक्ति के चेहरा पे किसी ने तेजाब फेंक दिया, तो कल आप उसकी तरफ मुड़ के देखोगे? बदलेगा ना रस? आंखों का रस बदला। तो अज्ञान, ये सबसे पूतना का जन्म कहां से होता है? पूतना का जन्म होता है अज्ञान से, वासना का। तो ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक कह रहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में जीव को ज्ञान के सिवाय पवित्र करने वाला कोई दूसरा शैम्पू साबन नहीं है। ज्ञान, लेकिन कौन सा ज्ञान? रामायण की 200 चौपाई याद कर लेना ये ज्ञान नहीं है। गीता के 100 से श्लोक याद कर लेना ज्ञान नहीं है। भागवत की कथा सीख लेना, बाजा बजाना ये ज्ञान नहीं है। ये तो जानकारी हो सकती है, ये तो जानकारी है, तो पुस्तक है। और पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। कि पुस्तक पढ़ ले तो पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। ये तो किताब है, जानकारी हो सकती है। तो नहीं, गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक पुष्टि कर रहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में जीव को ज्ञान के सिवाय पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान जरा ध्यान दें कि आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। हर एक आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। या मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। की जय हो। तो देखिए यहाँ तो आनंद आ ही रहा है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। यहाँ तो बड़े मंडल में आनंद आ ही रहा है, लेकिन ये आनंद कैलाश पर्वत पर भोले बाबा शंकर जी को मिला। शंकर जी कहते हैं पार्वती कहें उमापत सुन पार्वती, कहे उमापत सुन पार्वती, मैं तो दर्शन करने जाऊं। अब तक ध्यान धरऊ भ्रकुटी, अब सामने जाके दर्शन पाऊं। भोलेनाथ कह रहे पार्वती अब तक मैं कन्हैया का ध्यान आंख बंद करके करता था, अब खुली आंखों से दर्शन करने जा रहा हूं। प्रभु का प्रागट्य हो चुका है। पार्वती बोली तो महाराज हमें ले चलो। बोले तुम जाओगी तो लल्लू नंदी शुरू कहेंगे कि बाबा हम चलेंगे। तो एक निरंजन द्वय सुखी और तीन में खटखट चार दुखी। फिर ढंग से दर्शन नहीं होंगे, हम अकेले जाएंगे। आज भोले बाबा भेष बदल करके
कैलाश पर्वत से और गोकुल में आ गए। मैया यशोदा की दरवाजे पे आवाज लगाई, अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। मैया ने खिड़की से देखा, महात्मा जी आए हैं, भेंट लेकर के देखिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है और संतों को भेंट दी जाती है। मैया थाली में भेंट लेकर के आई और बाबा शंकर जी बोले डमरू बजाते हुए, हारे तेरो ललना, अरे मैया तेरो ललना, जुग 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 जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना, ओ तेरा ललना मैया तेरा ललना, जुग 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 जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। बाबा का चाहिए, अरे बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया, अरे बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में, बड़ी दूर से आया हूँ मैया तेरी नगरी में। हीरा न चाहिए तेरे मोती न चाहिए, हीरा न चाहिए तेरे मोती न चाहिए, अरे हीरा न चाहिए तेरे मोती न चाहिए, हीरा न चाहिए तेरे मोती न चाहिए, तो कहाँ चाहिए? आस दर्शन की लाया हूँ मैया तेरी नगरी में, आस दर्शन की लाया हूँ मैया तेरी नगरी में। ओ मेरी मैया लाला के दर्शन कराए दे, प्यास बुझाए दे, आशा लगी है पिछले मेरी मैया, लाला के दर्शन कराए दे, दिल की लगा प्यास बुझाए दे, आशा लगी है पिछले जन्म की। मैया लाला के दर्शन करवा दे। मैया हाथ जोड़ के बोली, और शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में चिता की भस्म लगाते हैं, तो उनका काला होना चाहिए, स्वरूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या लिखा श्लोक कह रहा है, कर्पूर गौरम कर्मावतारम, कर्पूर यानी कपूर, कपूर के समान श्वेत गौर वर्ण भोले बाबा का जो चिता की भस्म लगाते हैं, और समुद्र के जल में यानी क्षीर समुद्र में रहते हैं, नीलाम श्याम मन को मला, वो काले हो गए। क्यों हो गए? अरे भाई शमशान में बैठने वाला काला होना चाहिए और दूध के समुद्र में वो गोरा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि शंकर जी शमशान में रहते लेकिन ध्यान मेरे गोविंद का करते हैं, गोविंद का करते हैं, तो गोविंद का ध्यान करते करते मेरे कन्हैया का गोरा स्वरूप शंकर जी में समाहित है, इसलिए गोरे हो गए। और मेरे ठाकुर जी क्षीर सागर में बैठ के भोले बाबा का ध्यान करते हैं, तो भोले बाबा का ध्यान करते ही करते भोले बाबा का सामला स्वरूप मेरे गोविंद में समाहित रह गए, इसलिए कन्हैया काले रह गए। इसीलिए तो कहा है यशोमती मैया से, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा चौगोरी मैं क्यों, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला,
पाला राजा क्यों गोरी मैं क्यों पाला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी रात दिखाती मैंने कजरारे, गोरी गोरी रात दिखाते मैंने कजरारे। काली नैनवाली ने काली नैनवाली ने ऐसा जग डाला, इसीलिए जाना यशोमती मैया से मुझे न दिलाला। राजा क्यों गोरी मैं क्यों काला, गोरी मैं क्यों काला। कन्हैया रोने लगे, कन्हैया रोने लगे। मैया झूला झुला रही है, स्तनपान कराई है, कन्या बाबा करके रो रहे। एक गोपी बोली मैया कहाँ रहे हो लाला है। मैया बोली पतो ना है, अचानक जाग गए और जोर जोर से रोने लगा। अब गोपी कहते मैया ऐसो तो ना काफी नजर तो नहीं लगी जाती लाला। बोले नजर को तो कोई आया ही नहीं है, आज कोई नहीं आया। बोले एक महात्मा आए थे और वो दर्शन के लिए बोल रहे मैं दर्शन कराए ना, तो नजर कैसे लगी देखा ही नहीं। वो चले गए वापस। गोपी बोली तो मैया ऐसा तो ना वो बाबा कोई जादूगर तो ना है, कछु जादू टोना करके हो बेटा बात नहीं करते, कोई जादू टोना तो ना करे नो कछु, तो भी जल्दी बुला के ला। अब गोपी दौड़ के गई बाबा को तो त्रिशूल गड़ोई है। बोले बाबा हाँ हमारी नंदरानी बुला रही है, चलो। बाबा बोले हम ना जा रहे, चौक बाबा लाला हमें देख के डर जाएगा। बोले बाबा नहीं डरे तू चल, तो अभी पहले ये पूछ के आओ दर्शन कराओगी। बोले हाँ बाबा जी भर के दर्शन कर दिए, तू चल तो सही। गोपी क्या बोले हारी चल बाबा महलन में तो ये सुधार ही बुलाए, बाकी लगी नजर लाला को रही राई लोन बाबा मेलन में, बाबा मेलन में कोई ये सुधार नहीं बुला, बाकी लगी नजर लाला को रही राई लोन करा। चलो मेरे बाबा मत करियो अबारी, हमरो कन्हैया बहुत दुखारी। चले मेरे बाबा करियो अबारी, हमरो कनुआ बहुत दुखारी। चलो मेरे बाबा मत करियो अबारी, हमरो कन्हैया बहुत दुखारी। चले मेरे बाबा मत करियो अबारी, हमरो कनुआ बहुत दुखारी। चल बाबा महलन में, चल बाबा महलन में कोई दर्शन देव करवाए, पट लगी नजर लाला को रही रानी कौन बनाए। चल बाबा मेलन में कोई दर्शन देव करवाए, पट लगी नजर लाला को रानी कौन बनाए। बाबा चल, गोपी के साथ बाबा आए दरवाजे पे, कहते अला निरंजन सब धोक भंजन। मैया कन्हैया को लेकर के आई। बाबा देहली के बाहर खड़े हैं और मैया कन्हैया को लेकर के गोद में अंदर हैं। बाबा कर करके रो रहे हैं। मैया बोली बाबा हाँ देखियो मेरे लाला का भयो, मेरे लाला का भयो। बाबा बोले मेरी गोद में दो, लाओ गोद में दो। मैया बोली बेईमानी मत कर बाबा, तू दर्शन के लिए ठहरो ना, दूर से दर्शन कर ले। बोले मैया तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी इसकी, गोद में ही ठीक होएगा। बोले हाँ तो भी बाबा ऐसा कर ले, तेरे गले में ये कालो सर्प जीव निकाल रहा है, नाक पे कांकर डोल रही है ना, याकू ने तो परे तू कर ले।
जैसा ही बाबा की गोद में कन्हैया को दिया, स्पर्श होते ही हाथों में आते ही खिलखिला करके हंसने लगे। बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया को हंसी आई, मैया बोली ला बाबा मेरो तो है वो ठीक। झपट के कन्हैया को लियो, कन्हैया फिर रो गए, फिर बाबा को दियो तो फिर हंस गए, मैया ने लिया तो फिर रो गए। कहने का भाव है तो मैया लेते हैं तो कन्हैया रो जाते हैं, बाबा लेते हैं तो हंस जाते हैं। तब मैया हाथ जोड़ के बोली बाबा निगोड़े तू कुछ जाना तो हो तो ऐसा कर दे जैसो लाला तेरी गोद में हंस रहे हैं वो जैसो मेरी गोद में हंसने लगे। अच्छा मैया तो ऐसा कर लेना तू का कि अपने घर के ताइयों मेरे नाम को एक मंदिर बनवा दे। कहाँ पे? जहाँ तू अपने लाला को स्नान कराती है ना, और स्नान को जल बह के जाए और ऐसी जगह पे मेरा मंदिर हो कि ठाकुर जी के स्नान का जल मेरे ऊपर निकल के जाए तो तेरा लाला हमेशा के लिए हंसता रहे। मैया बोली काय बाबा? हाँ हाँ देखिए, हाँ बैठते जाए, पंडाल में पैर नहीं छूते हैं, भगवान का पीठ करके आप पैर में पंचजी ये परंपरा छोड़ दो, ये गलत है। पैरों से आसमान बैठ। अच्छा भगवान के सामने और गुरु के सामने चेला को कभी अपने पैर में किसी को चलवा देते, अपने गुरु जी बैठे हो और शिष्य कभी कोई आए तो गुरु के चरण स्पर्श करे तो बस चेला हाथ जोड़े तो बस गुरु जी। और ऐसे ही मंदिर में भागवत में यदि कोई परीक्षक यदि पति के चरण स्पर्श करे तो ये पाप हो जाता है, ठाकुर जी का अपमान नहीं करना। बस यहाँ तो एक ही भाव है, यही चौरांश। मेरे भाई बहन मन की डोरी ठाकुर जी के चरणों में लगा दे। बाबा कहते हैं मेरे नाम का मंदिर बनवा ले मैया। मैया बोली बाबा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है? जब तू ही है तो तेरे मंदिर की क्या जरूरत है? देख तेरे लिए मैं एक महल बनवा दूं या इसी में रह तेरी खूब सेवा करूंगी और जब लाला नजर लगे तो दर्शन दे दिए। तो बाबा बोले भैया मेरे गुरु का आदेश नहीं है ठहरने के लिए, मैं नहीं रह सकता। क्यों? कि नदी है, नदी में जल रहता है, चाहे बिल्कुल थोड़ा है 2 इंच पर बह रहा है, नदी का बहता हुआ जल पवित्र होता है, लोग ग्रहण कर लेते हैं। और एक तालाब कितने भी बड़े दायरे में रुका हो अथाह जल हो, लेकिन तालाब का रुका हुआ जल दूषित हो जाता है। जैसे तालाब का रुका हुआ जल दूषित हो जाता है, ऐसे ही संत को कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। एक जगह संत ठहर जाते हैं तो वहां हो जाता है मोह। मोह एक ऐसा पंछी है, गुसाई बाबा बता रहे कि मोह सकल दिन कर मूला और यही ते उपजे बड़े सूला। मोह सकल दिन कर मूला यही ते उपजे बड़े बड़े सूला। मोह सकल कर मूला यही पे उपजे बड़े बड़े सूला। मेरे भाई मोह तो आज कहते हैं हम नहीं रहेंगे, तो भोले बाबा तो दर्शन करके प्रस्थान कर गए। मैया यशोदा नंद बाबा ने अपने घर के ताइयों भोले बाबा को एक मंदिर बनवाया है। आज भी ब्रज में नाम पढ़ो भैया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। तो देखिए मेरे भाई बहन कन्हैया की उम्र धीरे धीरे 6 महीने की हो गई और बलराम बड़े हैं 1 वर्ष। इधर मैया यशोदा ने एक दिन कन्हैया को कड़ाके की धूप पड़ रही थी तो गाड़ी के नीचे छाया में और मैं कन्हैया को पलना डाल दिया। एक कंस को भेजा हुआ सत्तासुर नाम को दैत्य आयो ठाकुर जी को मारने के लिए और आए के गाड़ी पर बैठे।
अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि इसे कैसे तारूं, और दैत्य सोच रहा है इसे कैसे मारूं। तो कन्हैया पहले तो बड़े जोर से रोए, रोने की आवाज लगा कि किसी ने ना। चर्चा करना भी व्यर्थ है। आदमी से कहो, ऐसे लोगों से, विषयी लोगों से कि तू काम करो तो वो छोड़ दे। अरे साहब, 2 रुपया की गोल्ड मोहर हम पे ना छोड़ी जा रही, तो इन तत्वों को छोड़ना तो बहुत ही दुस्तर बात है। आज वैसे ही अब कन्हैया गाड़ी के नीचे, अब जरा ध्यान दें, मुख्य वस्तु तो गाड़ी के ऊपर होनी चाहिए ना, अन्य नीचे, लेकिन दूध दही की मटकी गाड़ी में और कन्हैया नीचे। अब गाड़ी क्या है? हमारे जीवन रूपी गाड़ी, ऐसे समझ ले तुम तो। हमारे जीवन रूपी गाड़ी जो है परीक्षित जी, जीवन रूपी गाड़ी में मुख्य वस्तु क्या है? मेरा गोविंद। तो गोविंद को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो यदि सर्वोपरि स्थान ठाकुर जी को जीवन रूपी गाड़ी में दे दिया अच्छा स्थान, तो ये गाड़ी कहीं अच्छे स्टेशन में पहुंचेगी। और संसार को खोपड़ी पे धर दियो, ठाकुर जी को नीचे पटक दियो, तो कैसे मैया यशोदा की गाड़ी पलट गई, ऐसे हमारे जीवन रूपी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंसी रह जाएगी। आज मेरे भाई बहन, धीरे धीरे कन्हैया की उम्र 1 वर्ष की हो गई, तो एक तृणाव्रत नाम का दैत्य कन्हैया को मारने के लिए आया। बगुड़े का रूप लेकर के तृणाव्रत, तृणों का आवरण यानी तृणों का खजाना। तृणाव्रत, तृणों का खजाना, वो कौन सा है जानते हैं? गर्मियों में बच्चे कहते हैं ना, भूत की छुट्टी आकाश में लग रही है, हवा की गांठ बनती नहीं है, बाकी बीच में जो कछु आ जाता है समय उठा के ले गए, उससे कहते हैं तृणाव्रत, तृणों का आवरण यानी तृणों का खजाना। वो तृणाव्रत आया और कन्हैया को उठा के ले गए, बीच में ले लिया, बीच में ले लिया। मैया रोने लगी, आंसू निकल गए। कन्हैया ने दैत्य का गला पकड़ लिया और गला ऐसा दबाया कि उसकी तो गोविंदा नमो नमः हो गई, कन्हैया को छोड़। अब जरा देखिए, तृणों का आवरण खजाना तृणाव्रत आया। और तृणाव्रत किसे कहते हैं? जब तृणाव्रत आया, भगुड़े का रूप लेकर के सबकी आंखें बंद हो गई, क्या धूल भर गई आंखों में, देख ही नहीं पाया। अब ऐसे समझ ले तृणाव्रत किसे कहते हैं? तृणाव्रत कहते हैं काम को। जब काम आदमी के ऊपर बैठता है तो आदमी अंधा हो जाता है, फिर उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता है। आज कन्हैया ने तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। शास्त्र कह रहा है कि बालक ज्यादा 6 महीना या 1 वर्ष का हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। लेकिन कन्हैया की उम्र हो गई 1 वर्ष की और बलराम जी की उम्र हो गई 2 वर्ष की। मैया यशोदा नंद बाबा तो नामकरण कराए हुए भूल गए। तो फिर एक दिन वसुदेव जी को कहना पड़ा अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कि पंडित जी, हाँ आप गोकुल जाओ, काहे के लिए कि नंद यशोदा के घर में जो बालक हैं उनका नामकरण करके आऊं। गर्ग पुरोहितो राजनम, श्लोक कह रहा है, गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। अब वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी चले, लेकिन वसुदेव ने ये कह दिया पंडित जी, नंद यशोदा के घर में वो छोटा बालक है, उसके लिए तुम ये मती कह देना कि ये नंद यशोदा यानी देवकी वसुदेव का पुत्र है। बोले ठीक है। अब वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे तो अचानक और नंद बाबा से भेंट हो गई। नंद बाबा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी प्रणाम, कहाँ से आए हो? गर्गाचार्य जी बोले, हम तो ब्राह्मण हैं, कहीं कथा है, कहीं भागवत है, कहीं विवाह है, कहीं किसी का नामकरण है। बाबा बोले, पंडित जी तुमने मुझको चोखी याद दिलाई नहीं, मेरे घर में 2 बालक है, उनको नामकरण हुई ना भयो भाई, नामकरण कर दो। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, नहीं महाराज, बाबा मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले यूं। और वैसे कहीं काहे के लिए नामकरण कर दे, पर मना क्यों कर रहे हैं? पक को पार रहे हैं, कहीं फेल नहीं हो जाए बाबा बीच में। कह रहे हैं मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्यों? बोले यूं,
यदूना महिमाचार श्लोक कह रहा है, यदूना महिमाचार ख्यातस्य भुवे सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बाबा बात यह है कि मैं तुम्हारे घर का पंडित तो नहीं हूं। यदूना महिमाचार ख्यातस भुव सर्वतः, सब लोग जानते हैं कि मैं वसुदेव के घर का पंडित हूं और मैं तुम्हारे घर में नामकरण करूं। और कंस पापमति सख्यम तब चानक दुंदुभे देवज्ञ